पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। कहा सदर भी पीटीआई के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। पीटीआई के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन को नजरअंदाज किया। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पोलिटिकल पार्टी नहीं रही। पीटीआई अगर अब भी पोलिटिकल पार्टी है तो उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पीटीआई अब भी पोलिटिकल पार्टी है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार कर ली। मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इंतखाबात पर 20 सवाल उठाए। कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ अब भी वही हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी आंखें बंद कर ले। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मेरे ख्याल में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को तो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस जारी है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं मुर्तज़ा रॉय से। मुर्तज़ा, इस समात का अहवाल क्या है? आज बिल्कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट है 13 रुकनी वो इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस वक्त समाअत कर रही है और वक्फा किया गया केस में और 11:30 बजे दोबारा ये केस शुरू हुआ है। और इस वक्त भी जो सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं फैसल सिद्दीकी वो अपने दलाइल दे रहे हैं और इस वक्त कार्रवाई जारी है। और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करता है। क्या पीटीआई ने उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी, जिस पर फैसल वकील की जानिब से बताया गया कि हमने उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। मखसूस नशिस्तों में लिस्ट का नहीं शेड्यूल का मसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो सीटें जीती उसके हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलेगी। जिस पर वकील फैसल सदीकी की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि खाली नशिस्तों को कैसे फिल करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सियासी जमात नहीं तो खाली नशिस्तें कहाँ जाएगी। जिस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट को फिर देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कौन हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर 10 लोग शामिल नहीं करते तो क्या इन जो खाली सीटें हैं ये खाली रह जाएंगी या फिल हो जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि जो जमात सियासी नहीं और इलेक्शन नहीं लड़ी उसकी मखसूस नशिस्तें कहा जाएंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस हवाले से कहा कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फिर तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। जबकि फैसल सदीकी ने यह कहा कि आप सेक्शन से एक लफ्ज़ लेकर अपने केस को नहीं चला सकते। फैसल सदीकी ने यह भी कहा कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के बाद मिलती हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो नया शेड्यूल जारी करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने बताना है कि आप सियासी जमात हैं, लिस्ट को हम बाद में देख लेते हैं। तो अभी भी केस की समाअत जारी है। फैसल सदीकी जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जी, केस की समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा रॉय, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।